सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज जो हम पाठ कर रहे हैं वो हम हमारा पेज नंबर 45 कर रहे हैं, जो कि हमने पहले किया था। क्या था वो पाठ? हमारा पाठ का नाम मैंने आपको फ्राइडे को सुनाया था जूम मीटिंग के अंदर भी, और फिर बाद में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया था। टिल्लू हाथी का दर्द, जो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। आशा करती हूँ कि आपको याद होगा। एक बार थोड़ा सा झटपट हम रिवाइज कर लेते हैं। टिल्लू हाथी था, उसके पेट में दर्द था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे केले खा लिए थे, और केले खाने के बाद वो रोना शुरू हुआ, क्योंकि वो धड़ाम से गिर भी गया था, उससे उठा नहीं जा रहा था, उसने इतना ज़्यादा खा लिया था खाना। फिर वहाँ से एक भालू आया, भालू ने उसे नाच के दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको तो पेट में दर्द था। लेकिन जो भी लोग उसके पास आ रहे थे, किसी को भी ये नहीं पता था कि टिल्लू हाथी जो है वो रो क्यों रहा है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके पास एक चिड़िया आई। चिड़िया ने उसे गाना सुनाया, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हुआ। उसके बाद कौन आया उसके पास? गाय और उसका बछड़ा। मैंने आपको ये भी बताया था कि बछड़ा होता क्या है। बछड़ा जो है गाय का बेबी होता है ना। फिर वो भी आया। गाय को पता था कि टिल्लू को बहुत ज़्यादा केले पसंद है, उसने उसे केले भी दिए, लेकिन टिल्लू ने उन केलों की ओर देखा भी नहीं, उन केलों की ओर, क्योंकि ऑलरेडी उसके पेट में बहुत दर्द था। तो चिड़िया जो थी उसने पास ही पेड़ के वहाँ पे बहुत सारे केले के छिलके देखे, तो वो समझ गई कि इसने बहुत सारे केले खा लिए हैं, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा होगा। फिर उसने क्या किया, अजवाइन का एक पत्ता तोड़ के लेके आई और उसने टिल्लू को वो खिला दिया। और खिलाने के बाद उसको एक डकार आई, है ना। डकार आने के बाद उसका जो पेट दर्द था वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। और उसके बाद फिर से उसने सूंड क्या की, केलों की तरफ बढ़ाई जो गाय लेके आई थी, और ये देख के सारे जो जानवर थे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे, है ना। तो हमने पढ़ा था। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, टिल्लू के पेट में दर्द क्यों हो रहा था। ठीक है, अब तो आप लोग बहुत इजीली बता पाएंगे कि टिल्लू के पेट में क्यों दर्द हो रहा था। क्योंकि टिल्लू ने बहुत ज़्यादा केले खा लिए थे, इसीलिए उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, है ना। क्या आपके पेट में भी कभी दर्द हुआ है? तब आपने क्या किया था? ठीक है, अब आप हर एक के पेट में दर्द होता है, ये तो कॉमन है। और बच्चे कई बार जब स्कूल आप लोगों के खुले होते हैं, सबसे ईजिली बहाना यही बनाते हैं कि मम्मी मेरे तो पेट में दर्द है, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, है ना। और सर्दियों में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि सब गरम गरम रजाई के अंदर से निकलो और फिर स्कूल जाओ, है ना। सब बहाने बनाते हैं ना। जब मैं भी बहुत छोटी थी तो मैं भी बहाने बनाती थी, तो वैसे ही सब बच्चे भी बनाते हैं। तो वैसे ही अब आपके पेट में कभी असली में दर्द हुआ तो आपने क्या किया, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या दिया, ये आप अपने पेरेंट्स को बताइएगा और आप उनसे डिस्कस कीजिएगा। जब आप रोते हैं तब आपको कौन चुप कराता है। अब देखो यहाँ पे टिल्लू हाथी के लिए तो इतने सारे जानवर आए थे। जब आप रोते हो तो आपको कौन कौन चुप कराता है? मम्मा तो कराती ही होंगी, है ना। अगर मम्मी की वजह से रो रहे हो या मम्मी ने 2 स्लैप लगाई हुई हैं तो फिर पापा आपको बचाने के लिए आ जाते हैं, नहीं तो दादू दादी आ जाते हैं, है ना। कोई ना कोई तो ज़रूरी आ जाता है। तो आप बताइएगा मुझे कि आपको कौन चुप कराता है जब आप रोते हैं। ठीक है, जानवरों ने टिल्लू हाथी को चुप कराने के लिए क्या क्या किया। अब ये तो हमने अभी अभी छोटा सा ना हमने रिकैप कर लिया था, और उसके बाद हमने ये जान लिया था। अब भालू ने क्या किया था, नाचना शुरू कर दिया था, है ना। भालू ने नाचना शुरू कर दिया था। और चिड़िया ने क्या किया था, चिड़िया ने गाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैंने इन दोनों के आंसर्स लिख दिए हैं, क्योंकि ये मुझे पता है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए। अब यहाँ से आपका जो है कॉपी वर्क शुरू होता है। बताइए, क्या ये कॉपी वर्क आप करेंगे या मैं आपको करवाऊँ? वैसे तो मैंने कर लिया है, मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ इनके क्वेश्चन आंसर्स। टिल्लू को खाने में क्या पसंद था? अब ये तो हम सबको पता है, क्योंकि पूरी स्टोरी ही केले के आसपास गुजर रही है और टिल्लू के आसपास हो रही है। तो टिल्लू को क्या पसंद था? केले पसंद थे, है ना। तो टिल्लू के पेट का दर्द कैसे ठीक हुआ? टिल्लू के पेट का दर्द कैसे ठीक हुआ था बताओ। अभी लास्ट में मैंने बताया था। कौन लाया था? चिड़िया। क्या लाई थी चिड़िया? एक अजवाइन का पत्ता लाई थी। और फिर क्या हुआ था, उसने वो पत्ता किसको खिलाया था? टिल्लू को खिला दिया था, है ना। और टिल्लू के को खाते ही एक डकार आ गई थी और वो बिल्कुल ठीक हो गया था, है ना।
अब अगला ग वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि ये एक डिस्कशन वाला क्वेश्चन है। अगर आप कहानी में होते तो टिल्लू को कैसे चुप कराते। अब ये आपको मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजना है कि अगर आप टिल्लू की जगह पे होते तो आप कैसे चुप कराते टिल्लू को। आप उसके लिए खाना पकाते या आप उसका हाल चाल पूछते, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे जो उसके अंदर कहानी के अंदर पात्र आए थे, किसी ने भी टिल्लू से ये नहीं पूछा था कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा था। ये सब लोग उसको सिर्फ एंटरटेन कर रहे थे। तो आप अगर पात्र होते इस कहानी के तो आप क्या करते, आप सीधा टिल्लू से यही तो पूछते ना कि टिल्लू आप क्यों रो रहे हो, है ना। अब जब आपको कारण पता होता आप उसके हिसाब से चुनाव करते, है ना। तो आप ये कर सकते थे, या कोई और अगर आपका कोई मज़ेदार सा आंसर है तो आप वो मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग में ज़रूर भेजिएगा। कहानी के अंत में सभी जानवर क्यों हंसने लगे थे। अब क्यों हंसने लगे थे, सोचो। क्योंकि जो टिल्लू था उसका पेट दर्द गायब हो गया था, ठीक हो गया था, और ठीक होते ही उसने क्या किया था, उसने फिर से अपनी सूंड जो है केलों की तरफ बढ़ा दी थी, है ना। अब ये रहे हमारे आंसर्स, देखो मैंने लिखे हुए हैं। मेरे तो सारे आंसर्स एक पेज में आ गए हैं, आपके नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरी थोड़ी सी राइटिंग और आप लोगों की राइटिंग में फ़र्क है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डेट डालनी है, कक्षा कार्य लिखना है। ठीक है, टिल्लू हाथी का दर्द, ये हमारे पाठ का नाम है, तो आपको पाठ का नाम ऐसे लिखना है। उससे क वाला हम प्रश्न कर रहे हैं, टिल्लू को क्या खाना पसंद था। तो टिल्लू को केले खाना पसंद था। पसंद में ऊपर बिंदी आएगी, सॉरी शायद मैं लगाना भूल गई हूँ, तो मे बी आप देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, टिल्लू के पेट का दर्द कैसे ठीक हुआ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे नीचे लगाया हुआ है। अजवाइन का पत्ता खाने से टिल्लू का पेट दर्द ठीक हुआ। ठीक है, अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा ना एक बता देती हूँ, जैसे कि अब मैंने आंसर्स जो है ना पूरे पूरे लिखे हैं आपको समझ में। देखो टिल्लू को, यहाँ पे भी टिल्लू को है, अब क्या की जगह मैंने केला लिख दिया है। ठीक है, और खाना पसंद था, खाना पसंद था। अगर आपके एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको एक वर्ड लर्न करना है, बाकी आपको सिर्फ क्वेश्चन में आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये हर चीज़, ये हर इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो या PBL हो, उसमें ऑलमोस्ट इस टाइप का हो जाता है जब आप पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, टुल्लू के पेट का दर्द, ठीक है, कैसे ठीक हुआ। अब देखो अजवाइन का पत्ता खाने से, ये तो हमारा आंसर अलग है। उसके बाद टिल्लू का पेट का दर्द ठीक हुआ। देखो ये सब, ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको सीधा बुक के अंदर मिल रही है, क्वेश्चन के अंदर मिल रही है ना। तो अजवाइन का पत्ता खाने से, ये आपको इतना ही लर्न करना है। ठीक है, अगला है, मैंने एक क्वेश्चन आपको छुड़वा दिया था ग वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे घ वाला लिख दिया है। कहानी के अंत में सभी जानवर क्यों हंसने लगे थे। क्योंकि से शुरू किया है, वैसे तो कभी भी आंसर क्योंकि से नहीं शुरू हम करते हैं, लेकिन ये आंसर और भी लंबा हो जाता है आप लोगों के लिए, और अब आप लोग थोड़े छोटे बच्चे हो तो इसीलिए मैंने क्योंकि से शुरू करा दिया है। क्योंकि टिल्लू का दर्द ठीक होने के बाद वह फिर से सूंड को केले की तरफ बढ़ाता है। तो ये सब कुछ देखकर सब लोग जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं, है ना। क्योंकि यही तो लास्ट में हुआ था कि वो जो उसका जैसे ही थोड़ा पेट दर्द ठीक हुआ तो उसने दोबारा से अपनी जो सूंड थी वो बढ़ा दी थी केलों की तरफ, यानी वो जो अपनी प्रॉब्लम